जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर के तहत। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की आदिवासी विकासखंड कही जाने वाले लखनादौन विकासखंड की एक ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का एक अनूठा और नायाब मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार यूं तो गले तक भरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु जब भ्रष्टाचार करोड़ों रुपए का हो तो अपने आप में नायाब और अनूठा हो जाता है। बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बिछुआ की, जहां करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए आहरित कर लिए गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। हमारे साथ लखनादौन नगर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष दीपक निगम जी हैं और इनसे जानेंगे कि भ्रष्टाचार की जो ये इबारत लिखी जा रही थी तो इन्हें जानकारी कब लगी और इनकी जानकारी के बिना यह काम कैसे हो गया, या जनपद पंचायत के दायरे से वह भ्रष्टाचार बाहर था, क्या कुछ है, सब कुछ जानेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार की कुल लागत कितनी है और ये भ्रष्टाचार कैसे माना जाएगा। नहीं, अभी इसको भ्रष्टाचार तो अपन नहीं कह सकते सुदीप जी, क्योंकि इसमें राशि आई जो हम लोगों ने पंचायत दर्पण और हमारे अधिकारी महोदय ने देखे कि 2 करोड़ 75 लाख की राशि एक ग्राम पंचायत में आई थी और जिसका 3 दिवस में लगभग 2 करोड़ 25 लाख का आहरण हो गया जी, जो नियम विरुद्ध है। इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 40% राशि सामग्री की निकाली जा सकती है। तो ये एक शंका का विषय हुआ, इसलिए इसके लिए हमने तत्काल हमारे अधिकारी महोदय से बात की और उनके भी संज्ञान में थी, तो उन्होंने भी तत्काल उसका जांच दल गठित किए और तुरंत जानकारी ली और इस पर एक जांच दल पूरी कमेटी तैयार की है उनने, और स्वयं भी वो जाके देख के आया था और उन्होंने देखा था कि मौके पे अभी कोई काम स्टार्ट हुए नहीं थे उस दिन तक। अब आज कल में उन्होंने शायद काम स्टार्ट किए हैं, ऐसी अभी कमेटी ने हमें आगे बताया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से राशि आहरण की बात आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार आप इसे नहीं मानते हैं, क्योंकि 2 लाख आप बता रहे हैं, 2 करोड़ 25 लाख की राशि आहरित की जा चुकी है, तो उस राशि से क्या सामग्री खरीदी गई है या उसका बंटवारा कर लिया गया है? क्या लगता है आपको, क्या अंदेशा लगता है, चूंकि आप जनपद उपाध्यक्ष हैं? जी, आज आई है जो कमेटी गई थी जांच दल जी, अब उनसे पूरी जानकारी अभी लूँगा कि वहाँ मौके पर उन्होंने क्या देखा जी, और सामग्री है कि नहीं, काम कितने प्रारंभ है। और अब यही बात है कि अब जो आहरित हो गई राशि उसको उसके द्वारा गुणवत्तापूर्ण काम कराया जाए और जिससे पंचायत का नुकसान ना हो, शासन के पैसे का बर्बादी ना हो। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि 2 करोड़ 70 लाख कि जो एक बड़ा अमाउंट जो है वो ग्राम पंचायत के खाते में आ जाता है और उसमें से 2 करोड़ 25 लाख रुपए आहरित कर लिए जाते हैं। जैसा कि जनपद पंचायत के सूत्र बता रहे हैं कि 11 कामों के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए आए थे, जिसमें करीब 1 या 2 काम पुलिया स्तर पर जारी हैं, जिसमें जो जनपद पंचायत के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 1-2 काम जो हो रहे हैं वह भी गुणवत्ता विहीन है, वह भी नियम विरुद्ध तरीके से किए जा रहे हैं, जो निकट भविष्य में रद्द किए जा सकते हैं। अब इसमें सवाल यही रहेगा कि 2 करोड़ 70 लाख की जब बात आ रही थी तो जो सचिव है, क्या वह अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था कि कैसे अचानक से आहरित हो गए होंगे ये पैसे? किस खाते में आए हैं और किस विभाग से आए हैं? अब ये विभाग तो उसमें लग रहा है कि आदिवासी वित्त विभाग से इतनी बड़ी राशि एक ग्राम पंचायत में आई है जी, और अब ये शासन के नियम है कि भाई निकाल आहरित कर सकते हैं, वो उनके पास पूरे अधिकार है सरपंच सचिव के पास। इसी कारण ऐसी गबन या आप जो कहें कि भ्रष्टाचार या जो अनियमितताएं ऐसी हो रही हैं कि उनके पास पूरे अधिकार है। हम लोग के पास कोई वित्तीय पावर तो है नहीं कि हम लोग रोक सकें उसको। तो उसमें क्या, जब स्वाभाविक सी बात है 2 करोड़ 70 लाख बड़ा अमाउंट होता है, तो क्या कलेक्टर की मॉनिटरिंग नहीं होगी या जिला पंचायत सीईओ की मॉनिटरिंग नहीं होगी या जनपद पंचायत सीईओ की मॉनिटरिंग नहीं होगी, या फिर सीधा पंचायत के खाते में गया, सरपंच जैसा चाहे वैसा कर ले, कोई मॉनिटरिंग नहीं? कोई मॉनिटरिंग नहीं है। यही तो अब देख के लग रहा है कि इसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं है, और मॉनिटरिंग होती तो कैसे उसको आहरित कर लेता है। जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि जनपद पंचायत की द्वारा एक टीम गठित की गई है, 4-5 अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उसमें उनकी निगरानी में जाके 2 बार जा चुके हैं। मौके में जाकर देखा गया है कि ना तो निर्माण सामग्री है, 1 ट्रक सीमेंट भर बताई जा रही है कि 1 ट्रक सीमेंट भर पाई गई है, तो 2 करोड़ 25 लाख में क्या 1 ट्रक सीमेंट आ जा सकती है? और आप चूंकि उपाध्यक्ष हैं, आप क्या मौके में गए हैं? अभी हम मौके पर नहीं गए क्योंकि अभी जाँच टीम बनी थी जी, और हमारे उसी दिन हमारे सीओ साहब का प्रमोशन हो गया, तो वो अपने चले गए हैं घनसौर
तहसीलदार के प्रभार में, हमारे एसडीएम साहब जो मुखिया हैं इसकी, जी और उनके संज्ञान में भी, इनकी भी जानकारी में है ये पूरा मामला है। उसी दिन मैंने भी तत्काल चर्चा की थी, तो जिस दिन सर ने ज्वाइन किए उसी दिन ये मामला सामने आया था, तो उनकी भी जानकारी में है और वो भी इसके लिए पूरी मुस्तैदी से जांच के लिए तैयार है। उसकी जांच करेंगे और पूरा जो भी मामला है वो सामने आएगा। आपसे अब ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप पंचायत के जानकार भी हैं, 2,02,70,00,000 की जो राशि है उसका निर्माण कार्य क्या लगता है आपको कि गुणवत्ता पूर्वक होंगे वहाँ निर्माण कार्य? जब किसी की मॉनिटरिंग, जैसा कि कहा जा रहा है कि मॉनिटरिंग किसी की है ही नहीं, और 2,25,00,000 निकाल दिए गए हैं और वहाँ मौके में सामग्री भी नहीं, तो आखिर कैसे निर्माण कार्य तो करना ही पड़ेगा, वो तो बाउंडेशन हो गया है। नहीं, अब देखिए, अब चूँकि उस पर पूरी मेरे समझता हूँ कि जिले प्रशासन की भी नज़र रहेगी और हम भी उस पर पूरी निगरानी रखेंगे, और मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप लोग भी उस पर पूरी निगरानी रखें कि उसका पूरी गुणवत्ता पूर्वक काम हो, जो भी होंगे आगे भविष्य में। तो मैं और तकनीकी विभाग को भी मैं बोलूँगा कि भाई हम लोग तो उसमें पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, जी क्योंकि हम लोग तो उसमें पूरा काम कराएंगे, क्योंकि ये सब आदिवासी पंचायतें हैं, उनका शोषण ना हो, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो कि आपने लीपापोती करे और चले गए। जी, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस जो राशि का जो उजागर है दीपक निगम जी द्वारा ही किया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है कि 2,70,00,000 की राशि आई, उसका आहरण कैसे हो गया, क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया अधिकारियों को, इतनी बड़ी राशि आ जाने के बाद कैसे उसका करीब करीब 70 से 80% राशि आहरित कर ली गई है और मौके पर ना किसी प्रकार की कोई सामग्री है, ना किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य दिख रहा है, आखिर कैसे 2,25,00,000 की राशि आहरित कर ली जाती है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके से दावा करती है कि आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी अंचलों में, आदिवासी लोगों के लिए जिस तरीके से विकास की बात की जा रही है, वहाँ इस तरीके से करीब 70 से 80% राशि आहरित कर ली जाती है और जमीनी स्तर पर, धरातलीय स्तर पर देखा जाए तो किसी प्रकार की कोई सामग्री निर्माण कार्य नहीं दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं अमानत में खयानत करने वाला मामला सामने आता है। अब देखने वाली बात यह है कि जिला कलेक्टर इस मामले को कैसे संज्ञान में लेते हैं, या इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी मिनिस्ट्री या किसी न किसी मंत्रालय की संलिप्तता पाई जा सकती है। जो भी होगा जी, ऐसी 2-3 पंचायतों में और भी जांच चल रही है जिसमें भी आहरण हुआ है, उसके बाद भी शासन प्रशासन को इस पर थोड़ा सा टाइट होना चाहिए कि इस तरह से ना हो और ये राशियों का दुरुपयोग ना हो पाए। जैसा हम जान पा रहे हैं कि आप चूंकि जनपद उपाध्यक्ष हैं और आप अपने आप में सक्षम हैं, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग भी आप करते हैं, तो क्या कहीं नहीं लगता है कि सरकार के आपके लोगों की बात नहीं सुन पा रही है, या प्रशासन आपकी बात को नहीं अनसुना कर देते हैं? नहीं, शासन सुनता है, क्यों नहीं सुनेगा बात? हम लोग जी सुनते हैं, उनके समय समय पर होता है, लेकिन अब कहीं कहीं चूक हो जाती है, तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि भाई इनने इतनी बड़ी राशि का आहरण कर लिया। अब अंततोगत्वा आपसे जानना चाहेंगे, अंतिम सवाल रहेगा कि इसमें होगा क्या, क्या परिणाम इसके निकल के आएंगे सामने? अब देखिए, उसका तो सबसे बड़ी इसमें चूक सचिव की मानी जाएगी जी, और उसके ऊपर कार्रवाई निस्संदेह होगी। तो आप लोग प्रयास में हैं कि कार्रवाई होगी, उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी, लेकिन एक उस दिन उसके 31 तारीख को वो रिटायर भी हो गए थे, 31 मार्च, और रिटायरमेंट के 2 दिन पहले ये राशि आहरित कर ली गई। ये जो भी राशि है अभी जो निकलने वाली थी, वो भी रोकी जाएगी और उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि राशि को लेकर कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं वह चिंतित तो हैं कि आखिर आदिवासी अंचल में इतना बड़ा अमाउंट का आहरण कैसे कर लिया गया, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और इतनी बड़ी राशि का आहरण किया जाकर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जन्म दिया जा रहा है। बहरहाल बने रहिएगा, और भी अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। विदा लेते हैं। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार।